हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लर्न आर्टिकल विद अंकित। सो भाई, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कोको कोला, जो कि इसका ब्रांड थम्स अप। और आज की इस वीडियो में इस ब्रांड का इस प्रोडक्ट का हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को जरूर देखिए। लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में मेरे पास आर्टिकल है थम्स अप का, और इस वीडियो में मैं इस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल एनालिसिस और रिव्यू देने वाला हूं। चलिए भाई, सबसे पहले हम कंपनी के बारे में जान लेते हैं। कंपनी जिसका नाम है कोका कोला। ये एक कंपनी जो कि अमेरिकन कंपनी है और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है, जो कि एमएनसी, जिसको हम कहते हैं एमएनसी, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। एमएनसी एक ऐसी कंपनी होती है जो एक से अधिक देशों में अपना ब्रांड और कंपनी को सेटअप करती है, ठीक, और वहां पर गुड और सर्विसेज का एक्सचेंज करते रहती है। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये 1892 में इसका स्थापना हुआ था, और ये मैन्युफैक्चर करती है, सेल और मार्केट सॉफ्ट ड्रिंक इंक्लूडिंग कोका कोला एंड नॉन अल्कोहलिक बीवरेज। सो भाई, जो कोका कोला कंपनी है, ये कोका कोला नॉन अल्कोहलिक बीवरेज को बनाती है, बेचती है और उसका एक देश से दूसरे देश में एक्सचेंज करती है। और इसके फाउंडर के बारे में बात करूं तो आशा ग्रिक्स कैंडलर इसके फाउंडर हैं, और इसका हेडक्वार्टर एटलांटा जॉर्जिया है। और अगर मैं बात करूं तो ये कंपनी जो है कितना एरिया कवर करती है, ये वर्ल्ड वाइड ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को बेचती है, जो कि 195 देश से भी ज़्यादा अपने ब्रांड और सर्विस को एक्सचेंज करती है। और इसके सीईओ के बारे में बता दूं तो सीईओ इसके जेम्स क्विन से, जो कि 2017 से अभी तक यहाँ पर सीईओ बने हुए हैं। और प्रोडक्ट के बारे में बता दें कि ये किस तरह के प्रोडक्ट बनाती है, तो सॉफ्ट ड्रिंक, नॉन अल्कोहलिक और अल्कोहलिक बीवरेज। बीवरेज का मतलब होता है ड्रिंक, ठीक। और आगे बढ़ते हैं कि इस कंपनी में कितने एम्प्लॉयज कार्य कर रहे हैं, जो कि 69,700 एम्प्लॉयज कार्य कर रहे हैं, और ये डेटा 2024 के अनुसार बताया गया है। और इसके ब्रांड के बारे में बता दूं तो स्प्राइट और थम्स अप जैसे अन्य ब्रांड इस कंपनी के अंदर आते हैं। और कुछ क्लिप पॉइंट और की पॉइंट आपको जानना जो बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। सबसे पहले मैं बता दूं कि 1886 में जो कोका कोला शब्द है उसका स्टार्ट, वो कोका कोला शब्द का ओरिजिन हुआ था 1886 में, और इसको इन्वेंट किया गया था डॉक्टर जॉन पेम्बर्टन द्वारा, जो कि एक केमिस्ट है। और इन्होंने सोडा वाटर का फॉर्मूला भी बताया था, ठीक है। लेकिन 1888 में इनके देहांत के बाद हमारे 1892 में आशा ग्रिक्स कैंडलर ने, जो कि फाउंडर बने कोका कोला का, और ये एक बिजनेसमैन है, उन्होंने क्या किया है, कोका कोला 1888 में परचेज कर लिया, ठीक। और तब से ये फाउंडर कहलाते हैं कोका कोला कंपनी का, ठीक। और जैसे कि मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। और कई सारी चीज़ें आपको जानने के बारे में मिल रहा होगा, ठीक है। फैक्ट हो गया, कंपनी के बारे में हो गया, ठीक, और वर्ड मीनिंग हो गया, और जो आप पी रहे हैं, जो आप आर्टिकल देख रहे हैं, ठीक है, उस आर्टिकल को आप पढ़ना सीख रहे होंगे, ठीक है, वर्ड मीनिंग याद कर रहे होंगे, तमाम चीज़ें आप वीडियो में सीख रहे हैं। तो भाई, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और इसी तरह से मेरे साथ आर्टिकल को सीखिए। तो हम अब बात करते हैं इसके ब्रांड, जो कि है थम्स अप। थम्स अप इसका ब्रांड है, और ये एक ब्रांड जो कि कोका कोला कंपनी के अंदर आता है, ठीक। और थम्स अप इज अ सॉफ्ट ड्रिंक, ये एक सॉफ्ट ड्रिंक है डेट ओरिजिनेट इन इंडिया, जो कि इंडिया में इसका स्टार्टिंग हुआ था, मतलब कि भारत का ब्रांड है। थम्स अप एक भारत का ब्रांड है, जो कि भारत में इसका ओरिजिनेट हुआ था, और इसको पार्ले ग्रुप ने बनाया था 1977 में। फिर बाद में पार्ले ग्रुप से छीनकर हमारा कोका कोला कंपनी ने इसको खरीद लिया, और उसका मालिकाना हक हो गया है थम्स अप पर, जो कि 1993 में जो कोका कोला कंपनी है उसने एक्वायर कर लिया था थम्स अप को। और अब थम्स अप सबसे पॉपुलर ब्रांड बन गया है, जो कि इंडिया में ओरिजिनेट हुआ है। और कुछ वर्ड मीनिंग के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि कार्बोनेटेड मतलब होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व है। और अल्टर का मतलब जो बदलता रहे, चेंज। और आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड। और फ्लेवर मतलब क्या होता है, कलर्स हो गया, स्वाद हो गया, ठीक है, इसका मतलब होता है फ्लेवर। और चलिए अब जानते हैं, इस आर्टिकल को विस्तार में पढ़ते हैं। जैसे कि आपको थम्स अप का ये लोगो दिख रहा होगा, ठीक। और ये फ्रंट पेज है, और यहाँ पर कुछ नहीं लिखा गया है, बस कार्बोनेटेड वाटर लिखा गया है, जिसका मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है। ये ओवरऑल इस प्रोडक्ट में पानी है, ठीक है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा मिक्स किया जाता है। अगर मैं बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर मिक्स किया जाता है, क्योंकि गैस, ये क्या एक तरह का गैस है, जो कि हेनरी लॉ ये बताता है कि कोई भी गैस हाई प्रेशर पर और लो टेम्परेचर पर बहुत ज़्यादा डिजोल्व होता है, ठीक। और ये ग्रीन लोगो आपको दिखा रहा है कि ये वेजिटेरियन है, मतलब किसी तरह का इसमें मीट ओट या नॉन वेजिटेरियन चीज़ें ऐड नहीं किया गया, ये बिल्कुल प्योर है।
और बस इतना ही दिखाया जा रहा है, ये थम्स अप इसका लोगो। चलो इसके आगे अब लास्ट पेज पर देखते हैं जो कि न्यूट्रिशन के बारे में बता रहा है, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंग्रेडिएंट। तो इंग्रेडिएंट में बता दूं कि इंग्रेडिएंट क्या होता है कि ये प्रोडक्ट किससे मिलकर बना है। तो कार्बोनेटेड वाटर, जैसे मैं पहले ही बता दिया हूँ, कार्बोनेटेड वाटर क्या होता है, शुगर जो आप घर में खाते हैं, चीनी नहीं, जो एडिटिव है, जो कि मिठास देता है। और एसिडिटी रेगुलेटर, इसमें एसिडिटी रेगुलेटर का भी प्रयोग किया गया है। और कैफीन, चलिए भाई एसिडिटी रेगुलेटर और कैफीन के बारे में जान लेते हैं। तो एसिडिटी रेगुलेटर को हम कहते हैं पीएच कंट्रोल एजेंट। इट इज ऑल्सो नोन एज पीएच कंट्रोल एजेंट। अगर मैं बात करूं हमारा पीएच ये बताता है कि हमारे शरीर में बॉडी कैसा है, एसिडिक है कि बेसिक इन नेचर है, ठीक है। अगर पीएच 1 से लेकर 7 तक है तो हमारा शरीर एसिडिक होता है, अगर पीएच 7 से अधिक है तो हमारा शरीर बेसिक होता है, ठीक है। तो ये पीएच के रेगुलेट करता है। और ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ह्यूमन बॉडी का शरीर बेसिक इन नेचर होता है, ठीक। तो ये फूड एडेटिव है जो कि यूज किया जाता है अल्टर एसिडिटी एंड मेंटेन एसिडिटी को चेंज करने में और उसको मेंटेन करने में ये एसिडिटी रेगुलेटर का प्रयोग किया जाता है इस सॉफ्ट ड्रिंक में, ठीक। और साथ ही साथ मैं बता दूं इट में ऑर्गेनिक या मिनरल, ये जो एसिडिटी हम ऐड करते हैं या तो ऑर्गेनिक भी हो सकता है या तो इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। कैफीन, इसके अंदर कैफीन भी है, कैफीन का भी मात्रा है। और ये एक तरह का ड्रग है जो कि इंक्रीज करता है एक्टिविटी ऑफ योर ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। मतलब कैफीन खाने से आपको नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी बढ़ती हुई दिखेगी। और कैफीन का कुछ साइड इफेक्ट है, अगर आप अधिक मात्रा में कैफीन खाते हैं तो आपको एंजाइटी हो सकता है, इंसोम्निया हो सकता है, हार्ट बीट बढ़ सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है। और इंसोम्निया का मतलब होता है नींद ना आना, ठीक है। और जैसे कि अगर आप टेक कर रहे हैं 400 मिलीग्राम डेली कैफीन को तो आपको ये सभी समस्याएं हो सकती है। इसीलिए कैफीन को ना मात्रा में लेना चाहिए। और कैफीन केवल सॉफ्ट ड्रिंक में नहीं है, जो आप चाय पीते हैं, टी जो आप कॉफ़ी पीते हैं, ठीक है, उसमें भी कैफीन का मात्रा पाया जाता है। सो भाई इसके इंग्रेडिएंट के बारे में हमने कैफीन तक देख लिया है, जो कि बताया जा रहा है कि 100 ग्राम ड्रिंक में 8.3 मिलीग्राम कैफीन पाया जाता है, ठीक है। इसमें कुछ कलर ऐड किए गए हैं और फ्लेवर्स भी हैं। ये नेचुरल हो सकते हैं और आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, ठीक है। और फ्लेवरिंग सब्सटेंस भी है। अब बात करते हैं न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक। ये सर्विंग 200 ml ये बता रहा है कि एक पर्सन को इसका अमाउंट 200 ml लेना चाहिए। और ये 5 सर्विंग इन दिस पैक, और इस पैक में 5 सर्विंग है। मतलब कि एक सर्विंग में 200 ml तो 5 सर्विंग में 1000 ml, दैट इज 1 लीटर। ये बोतल टोटल 1 लीटर का है, ठीक। और ये डेटा दिया गया है क्या कि इसमें आपको किस तरह का न्यूट्रिशन मिलेगा। और ये बता रहा है कि आपको कितना न्यूट्रिशन मिल रहा होगा जब आप 100 ml कंज्यूम कर रहे हैं। और ये आरडीए परसेंटेज है। ये आरडीए परसेंटेज ये बताता है कि अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन जो आपको लेना चाहिए एक दिन में वो कितना होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूँ एनर्जी, एक हेल्दी बॉडी को कम से कम 2000 से 25000 किलो कैलोरी एनर्जी लेना चाहिए एक दिन के अंदर। लेकिन अगर आप इस सॉफ्ट ड्रिंक को पीते हैं तो ये सॉफ्ट ड्रिंक में ये बताता है कि 4.2% आपको एनर्जी मिलता है, जो कि 42 कैलोरी होता है, जो कि 100 ml पीने पर। इसका मतलब क्या कि बचा हुआ जो भी परसेंटेज है वो आपको एनर्जी लेना पड़ेगा किसी अन्य सोर्स से। सभी आरडीए के अनुसार आपका एनर्जी भरपाई हो सकता है। आरडीए क्या होता है कि रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है। ये अंडर द आईसीएमआर के अंदर कार्य करता है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अंदर ये कार्य करता है, ठीक। और आरडीए जो होता है ये अलग अलग डेटा देता है जेंडर, एज और हेल्थ के ऊपर। कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, कोई जिम जाता है, कोई रनिंग करता है, ठीक है। इस अनुसार अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग कंडीशन में इसका डाइटरी अलाउंस होता है। मतलब कि कितना उसको डाइट लेना चाहिए एक दिन में, इसका ये अमाउंट बताता है आरडीए। और अगर मैं बात करूँ एनर्जी के 42 किलो कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट 10.6 ग्राम मिलता है, टोटल शुगर इतना ग्राम, जो कि आपको 1 भी परसेंट नहीं है आरडीए इसका, ठीक है। जबकि एडेड फैट जो हमारा एडेड शुगर है वो 10.4 ग्राम है, जो कि 4.16% है। मतलब कि रेस्ट ऑफ द परसेंटेज यू हैव टू टेक फ्रॉम अदर सोर्स। सो इस तरह से इसका न्यूट्रिशन दिया गया है। और आगे बात करता हूँ फॉर द डेट ऑफ मैन्युफैक्चर डेट के लिए, एक्सपायरी डेट के लिए और एमआरपी के लिए आपको देखना पड़ेगा सी नेक, ये कहलाता है इसका नेक पॉइंट, ठीक है। इस नेक पर अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ पर इसका दिया गया है क्या कि मैन्युफैक्चरिंग डेट, ठीक है, और एक्सपायरी और कब का बना हुआ है, ठीक।
और आगे बढ़ता हूँ। और ये सब हो ही गया। और यहाँ बचा हुआ ये कंटेन्स कैफीन, मतलब कि इस ड्रिंक में कैफीन है। और इस ये जो न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन है वो 2000 किलो कैलोरी डाइट के अनुसार बनाया गया है, ठीक। मेड इन इंडिया, ये बिल्कुल इंडिया में बना हुआ है। FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया लाइसेंस नंबर ये है। और ये इसका डिटेल दिया गया है कि मैन्युफैक्चर कहाँ पर हुआ है, कौन कंपनी की है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कंपनी जो है एक बीवरेज प्राइवेट लिमिटेड, मतलब SLMG बीवरेज प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है। और इस कंपनी का डिटेल बताया गया है कि यही कंपनी इस बीवरेज को बनाई है। आप पूछेंगे भाई MNC क्यों नहीं बनाई। MNC अगर मैं बात करूँ, कोका कोला एक MNC कंपनी है, वो छोटे छोटे कंपनी को खरीद लेती है और वो कंपनी इसके अंदर आ सकता है। वो ये कंपनी क्या है, MNC के अंदर आती है, इसीलिए ये कंपनी इस कोका कोला को बना रही है। और ये बिल्कुल क्या है, रिसाइकेलेबल, ये प्रोडक्ट बिल्कुल रिसाइकल है, मतलब आप इसको दोबारा यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये किसी तरह का हार्मफुल इफेक्ट नहीं देगा एनवायरनमेंट में। और इसमें ये क्वालिटी प्रोडक्ट है कोका कोला कंपनी का, ठीक है। और बस और तो कुछ हमको नहीं दिख रहा है, केवल इतना है इस वीडियो में। भाई वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और इसी तरह हमारे वीडियो में बने रहिए और इसी तरह आर्टिकल पढ़ते रहिए और आर्टिकल के थ्रू अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।